पिछली क्लास में हमने चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलन के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम इन दोनों ही फलनों से संबंधित प्रश्नावली 5.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये देखेंगे कि e की पावर fx और log fx का अवकलन हमें किस प्रकार से करना है। तो देखो e की पावर fx का अवकलन हमें इस प्रकार करना है। e की पावर fx को ऐसा कैसा लिखना है, गुणा हमें fx का अवकलन करना है। e की पावर fx का अवकलन किस प्रकार करना है, e की पावर fx को ऐसा कैसा लिख दो, गुणा fx का अवकलन। log fx का अवकलन किस प्रकार करना है, तो इसमें लिखना है 1/fx गुणा fx का अवकलन। तो हमें ये दो बातें ध्यान में रखनी है, e की पावर fx का अवकलन किस प्रकार से करना है और log fx का अवकलन किस प्रकार से करना है। तो ये दोनों बातें हमें याद होनी चाहिए। इनका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इनका प्रूफ यहाँ पर नहीं करेंगे, इन सूत्रों को हम याद ही रखेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, e की पावर x बटा साइन x। इन सभी प्रश्नों का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y बराबर लिख लिया हमने e की पावर x बटा साइन x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यह आएगा dy/dx बराबर d/dx e की पावर x बटा साइन x। तो dy/dx बराबर भाग का नियम लगाओ, अवकलन में क्या होता है, तो साइन x ऐसा का ऐसा अवकलन होगा e की पावर x का माइनस e की पावर x ऐसा कैसा और अवकलन होगा साइन x का बट्टा साइन स्क्वायर x। अब देखो e की पावर x का अवकलन क्या होगा, तो d/dx e की पावर x। तो वहाँ पर देखो e की पावर x पहले ऐसा कैसा, फिर e की घात में जो फलन है उसका हमें अवकलन करना है। तो अब हमें अवकलन करना है x का, तो x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1। तो ये आ गया e की पावर x गुणा 1 अर्थात e की पावर x। तो e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं dy/dx बराबर साइन x गुणा e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x माइनस e की पावर x गुणा साइन x का अवकलन होगा कोस x बट्टा साइन स्क्वायर x। अंश में e की पावर x कॉमन आ रहा है तो e की पावर x को कॉमन ले लो, साइन x माइनस कोस x बट्टा साइन स्क्वायर x। ये हो गया इस फलन y का अवकलन और ये जो dy/dx के बराबर हमें मिला है यह है इस फलन का अवकलज। अगला प्रश्न देखो, e की पावर साइन इनवर्स x। तो यहीं पर चेंज कर देते हैं, e की पावर साइन इनवर्स x, इसका हमें अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy/dx बराबर d/dx e की पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं हम e की पावर साइन इनवर्स x का, तो ये नियम लगा दो। तो e की पावर साइन इनवर्स एक बार ऐसा का ऐसा, अब अवकलन होगा e की घात में जो फलन है उसका अर्थात d/dx साइन इनवर्स x। e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अगला प्रश्न देखो, y बराबर लिखा हुआ है e की पावर x की पावर क्यूब। y बराबर है e की पावर x और x की पावर क्यूब। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर d/dx e की पावर x, x की पावर क्यूब।
तो देखो ई का अवकलन करें, चरघातांकी फलन का अवकलन करें, तो ये नियम लगाओ, चरघातांकी फलन है तो e की पावर x की पावर क्यूब एक बार ऐसा का ऐसा, फिर e की घात में जो फलन है उस फलन का हमें अवकलन करना है। तो x की घात है तो x की घात का हमें अवकलन करना है, और तो e की पावर x की पावर क्यूब, x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको लिख दो इस प्रकार, 3x स्क्वायर गुणा e की पावर x की पावर क्यूब। ये हो गया इस फलन का अवकलन। पहले हम e की पावर माइनस x का अवकलन देखते हैं। तो चरघातांकी फलन है, चरघातांकी फलन के अवकलन में क्या ध्यान में रखना है, चरघातांकी फलन को एक बार ऐसा कैसा लिखो, फिर चरघातांकी फलन की घात में जो फलन है उसका हमें अवकलन करना है, अर्थात अवकलन होगा माइनस का x का। तो e की पावर माइनस x का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1, तो ये इसका आंसर आ गया माइनस e की पावर माइनस x। तो e की पावर माइनस x का अवकलज क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस x। ये अब इस प्रश्न में काम आएगा। तो पहले तो प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। देखो ये फलन है संयुक्त फलन, साइन के अंदर टेन इनवर्स आ रहा है, टेन इनवर्स के अंदर e की पावर माइनस x आ रहा है, तो तीन फलनों का यहाँ पर संयोजन है। तो संयोजन जहाँ पर हुआ हो वहाँ पर हमें अवकलन किस प्रकार से करना है, पहले घात का, फिर फलन का, और उसके बाद कोण का, ये क्रम चलता रहेगा। घात फलन कोण, फिर घात फलन कोण, ये क्रम चलता रहेगा। तो घात तो है नहीं, तो हम अवकलन किसका करेंगे, साइन का। तो पहले एक बार तो लिख लेते हैं, d/dx साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। तो होल घात तो है नहीं, तो घात का अवकलन नहीं होगा, फिर फलन का अवकलन होगा। फलन है साइन, साइन का अवकलन होता है कोस, और कोण में जो लिखा हुआ है वही हमें वैसा का वैसा लिख देना है। तो फलन का अवकलन कर दिया। अब अवकलन होगा कोण का, तो साइन के कोण में क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। तो अब अवकलन होगा टेन इनवर्स e की पावर माइनस x का, कोस टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। अब देखो फिर वही नियम लगाओ, घात फलन कोण, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फलन है, संयुक्त फलन है। तो घात है नहीं है, तो फिर अवकलन किसका होगा, फलन का। फलन है टेन इनवर्स। देखो टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, e की पावर माइनस x है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हम चेंज कर देंगे e की पावर माइनस x। तो टेन इनवर्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ये लिखा हुआ है e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो टेन इनवर्स का अवकलन कर दिया, फलन का अवकलन हो गया। अब आओ कोण पर, कोण में है e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x का अवकलन होगा। और e की पावर माइनस x का अवकलन क्या होता है, e की पावर माइनस x का अवकलन होगा माइनस e की पावर माइनस x। तो लिखो पहले इसको, कोस टेन इनवर्स e की पावर माइनस x गुणा 1/1 प्लस, यहाँ पर ये घातें गुणा हो जाएगी, तो गुणा होकर आ जाएगा माइनस का 2x। और e की पावर माइनस x का अवकलन होता है माइनस e की पावर माइनस x। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। इसमें y बराबर लिखा हुआ है log कोस e की पावर x। अब देखो यहाँ पर log का आधार नहीं लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी हमें किताब में आधार नहीं लिखा हुआ मिले, उसका मतलब उस log का आधार है e। जहाँ पर भी log का आधार नहीं मिले उसका मतलब वहाँ पर आधार कितना है, e है। और e आधार हो तभी हमें ये अवकलन का सूत्र काम में लेना है, अर्थात हमें अवकलन इस प्रकार से
करना है। ई आधार हो तभी हमें इस प्रकार अवकलन करना है। अगर ई आधार नहीं है तो फिर हम वहाँ पर पहले आधार में ई बनाएंगे, उसके पश्चात अवकलन करेंगे। तो फलन लिखा हुआ है log cos e की पावर x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स log cos e की पावर x। अब देखो log का अवकलन किस प्रकार से होगा, log में जो फलन लिखा हुआ है उसको बट्टे में लिख दो, 1/cos e की पावर x। अब log के अंदर जो फलन लिखा हुआ है उस फलन का हमें अवकलन करना है। तो cos e की पावर x का अब हम करेंगे अवकलन। तो देखो cos e की पावर x ये है एक संयुक्त फलन। कैसे पता चला, पता इस प्रकार चलेगा, cos के अंदर x होता है, x की जगह क्या आ गया, e की पावर x आ गया। इसका मतलब यहाँ पर संयोजन हुआ है। संयोजन हुआ है तो फिर हमें अवकलन किस प्रकार से करना है, घात का, फिर फलन का और फिर कोण का, और फिर हमें वापस कहाँ पर आ जाना है, घात पर आ जाना है। इस प्रकार हमें अवकलन करना है। तो घात तो है यहाँ पर है नहीं तो फलन का अवकलन होगा, फलन है कोस। तो एक बार तो लिख लेते हैं यहाँ तक, 1/cos e की पावर x। कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन। कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन। और कोण में जो लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसे हमें लिख देना है। तो फलन का अवकलन हो गया। अब करते हैं कोण का अवकलन। कोण में है e की पावर x, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। तो ये बनेगा देखो साइन e की पावर x और बटे में है कोस e की पावर x, मतलब ये बन गया tan e की पावर x। माइनस का चिन्ह लगा दो और e की पावर x को भी पहले लिख दो। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अब देखो अगला प्रश्न है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब कहाँ तक चल रहा है, डॉट 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 e की पावर x की पावर 5। तो लिख लो एक बार, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर x की पावर 5। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर x की पावर 5। तो अवकलन करो इसका। तो प्लस का चिन्ह है तो सभी का अवकलन हो जाएगा और बीच में लगा देंगे हम प्लस का चिन्ह। तो e की पावर x का अवकलन प्लस अवकलन होगा e की पावर x स्क्वायर का प्लस अवकलन होगा e की पावर x क्यूब का प्लस डॉट 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 प्लस अवकलन हो जाएगा e की पावर x की पावर 5 का। तो e की पावर x का अवकलन तो होता है e की पावर x ही। e की पावर x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो e की पावर x स्क्वायर का अवकलन करते हैं। तो e की पावर x स्क्वायर पहले तो ऐसा का ऐसा, फिर इसकी घात में जो फलन है उसका अवकलन होगा। तो घात में फलन है x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस e की पावर x की पावर क्यूब। तो इसका अवकलन किस प्रकार होगा, पहले तो इस चरघातांकी फलन को ऐसा का ऐसा लिखो, फिर इस चरघातांकी फलन की घात में जो फलन है उसका अवकलन करना है। तो घात में फलन है x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इस चरघातांकी फलन को ऐसा कैसा लिख देंगे। चरघातांकी फलन का अवकलन किस प्रकार करना है, पहले तो चरघातांकी फलन को ऐसा कैसा लिख दो, फिर चरघातांकी फलन की घात में जो फलन है, घात में फलन कौन सा है, x की पावर 5, इसका हमें अवकलन करना है। तो x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करें तो कितना आ जाएगा, 5x की घात 4। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अब देखो अगला प्रश्न नंबर 7 है। इसमें मैं क्या दे रखा है, रूट e की पावर रूट x। देखो क्या लिखा हुआ है, रूट e की पावर रूट x। देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, e की पावर रूट x और इसकी होल घात 1/2। अब यहाँ पर एक घातांक का नियम लगेगा। घातांक का नियम इस प्रकार है, a की घात m और इसकी होल घात n हो
तब ये घातीय गुणा हो जाती है, अर्थात a की घात n गुणा n बन जाएगी। तो लगा दो ये घातांक का नियम, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात √x बट्टा 2। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख लिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx e की पावर √x बट्टा 2। तो चरघातांकी फलन का अवकलन किस प्रकार करना है? पहले तो चरघातांकी फलन को हमें ऐसा का ऐसा लिखना है, उसके पश्चात हमें इस चरघातांकी फलन की घात में जो फलन दे रखा है उसका हमें अवकलन करना है। अब देखो ये 1/2 है, ये अचर है, तो अचर को हम क्या करेंगे? अवकलन से बाहर लिख लेंगे। अवकलन को हम क्या करेंगे? अचर से बाहर लिख देंगे। तो e की पावर √x बट्टा 2 बट्टे में आ गया 2, अवकलन किसका होगा? √x का, और √x का अवकलन होता है 1/2 √x। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अगला प्रश्न देखो, log x। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फलन लिखा हुआ है y बराबर log x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx log x। अवकलन किस प्रकार से करना है? देखो log फलन आ रहा है, तो log फलन का अवकलन हमें इस प्रकार से करना है। log में जो फलन है, log में यहाँ पर कौन सा फलन है? log x फलन है। देखो log के अंदर ही फलन कौन सा है? log x। तो log के अंदर जो फलन है उसको हमें बट्टे में लिख देना है। उसको हमें कहाँ पर लिख देना है? बट्टे में। तो ये बन गया 1/log x। उसके पश्चात ये जो log के अंदर का फलन है इसका हमें अवकलन करना है, अर्थात अवकलन करेंगे हम log x का। तो देखो इसको ऐसा कैसा लिखो एक बार, तो 1/log x गुणा log x का अवकलन करो, तो log के अंदर जो फलन लिखा हुआ है, यहाँ पर log के अंदर फलन क्या है? x। तो log के अंदर जो फलन लिखा हुआ है उसको लिखो बट्टे में, फिर इस अंदर वाले फलन का अवकलन कर दो। तो x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको लिख दो, तो ये बन गया 1/x log x। इस फलन का अवकलन क्या आ गया? 1/x log x। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या लिखा हुआ है? cos x बट्टा log x। cos x बट्टा log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर d/dx cos x बट्टा log x। तो भाग का नियम लगेगा, यहाँ पर भाग का नियम लगाओ। तो log x को ऐसा कैसा रखना है? अवकलन करना है हमें cos x का, और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, फिर माइनस का चिन्ह आएगा। उसके पश्चात हमें cos x को तो ऐसा कैसा रखना है, और log x का अवकलन करना है। तो अभी हमने log x का अवकलन किया, log x का अवकलन आएगा 1/x, फिर बट्टा लगाओ log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें dy/dx बराबर मिल गया, इसको लघुत्तम लेकर हल कर लो, तो ये बन जाएगा x log x, माइनस का चिन्ह आ जाएगा sin x, ये अलग है, माइनस cos x बट्टा x log x का होल स्क्वायर। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अब अंतिम प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। अंतिम प्रश्न है cos, और cos के अंदर है log x प्लस e की पावर x। cos, और cos के अंदर क्या है? log x प्लस e की पावर x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx cos log x प्लस e की पावर x। ये है संयुक्त फलन,
और संयुक्त फलन का अवकलन किस प्रकार से करना है, घात फलन कोण नियम लगाकर। तो घात है नहीं, फलन का अवकलन होगा, फलन है कोस, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन। जो कोण में लिखा हुआ है वो ऐसा कैसा लिख दो। अब करो कोण का अवकलन, तो कोण में है log x प्लस e की पावर x, तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। log x प्लस e की पावर x का अवकलन करते हैं, तो log x का अवकलन तो हो गया 1/x और e की पावर x का अवकलन हो गया e की पावर x। ये हो गया इस फलन का अवकलन। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 5.4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।